तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। स्टडी 81 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, कल पिछले वीडियो में हमने सीखा था जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको किस प्रकार बनाते थे, वो सारी चीज़ें हमने कल पिछले वीडियो में सीख लिया था। आज हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार बनाएंगे वो बातें आज हम सीखेंगे। देखो, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें आदेश दिया जाता है, जैसे दरवाज़ा खोलो, खिड़की बंद करो, तो ऐसा प्रतीत होगा कोई तुमको आदेश देता है, वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। पहचान, देखो पहचान दी गई है। पहचान क्या बताया गया है? पहचान बताया गया है जिस वाक्य में या जिस वाक्य में आदेश देने की बात कही गई हो, जिस वाक्य में आदेश देने की बात कही गई हो, वो होता हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव का मतलब ही क्या होता है? आज्ञा सूचक या कोई आदेश देना, वो होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसमें का हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को पॉजिटिव भी कहते हैं। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो सबसे पहले फार्मूला समझ लो। पहले इसमें क्या लिखा जाता है? वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर अदर वर्ड लिखा जाता है। अदर वर्ड हो तो लिखो, अगर नहीं है तो ना लिखो। सबसे पहले वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखा जाता है। अब आओ इसको एग्जाम्पल के जरिए से पढ़ें, देखते हैं। जैसे दरवाजा खोलो, जैसे लिखा है दरवाजा खोलो, तो इसमें आपको ऐसा प्रतीत होगा कोई आदेश दे रहा है। जैसे दरवाजा खोलो, तो इसमें तुमको ऐसा लगता है कि कोई आदेश दे रहा है कि हाँ दरवाजा खोलो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? वर्ब लिखनी है। तो वर्ब इसमें क्या है? तो खोलना। खोलना हमारी क्या है? वर्ब। तो वर्ब खोलना की ओपन, खोलना की ओपन, ये वर्ब हो गई, वर्ब लिख दिए। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? दरवाजा। तो दरवाजा की द डोर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें अदर वर्ड है नहीं, तो अदर वर्ड को छोड़ दो, फिर फुल स्टॉप लगा दो। तो दरवाजा खोलो की ओपन द डोर, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे, ओपन द डोर। देखो सबसे पहले जैसे पहचान कैसे करोगे? जैसे इंग्लिश में आ जाए, कोई भी वाक्य आता है, कोई भी वाक्य अगर उसकी शुरुआत वर्ब से होती है, अगर उसकी शुरुआत वर्ब से होती है तो होता हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट से होती है या सब्जेक्ट से होती है शुरुआत, तो होता हमारा कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से होती है तो होता हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इतना ध्यान रखना। अगर वर्ब से शुरुआत होती है तो होता हमारा कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। देखो अभी हमने आपको ये बता दिया, लेकिन जब पहचान बताएंगे आपको किस किस प्रकार पहचानना है, तो उसमें सिर्फ 5 बातें रहेंगी। 5 बातों में आप सारे टेंस को पहचान जाओगे कि ये कौन सा टेंस होता है। फिर देखो अगला आता है हमारा निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक, जिसमें नहीं जुड़ा होता है। तो इसमें सबसे पहले डोंट लिखते हैं या फिर डू नॉट। डोंट, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं, डोंट के बाद वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। डोंट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये इतना लिखते हैं। जिसका हिंदी में सेंस निकलता है मत से। जिसका हिंदी में सेंस क्या निकलता है? मत से। निगेटिव का मतलब क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य, जिसमें मत जुड़ा हो वो निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे कार से लखनऊ मत जाओ। देखो कार से लखनऊ मत जाओ, तो देखो इसमें मत जुड़ा है। इसमें क्या जुड़ा है? मत जुड़ा है। तो ये हमारा कौन सा है? निगेटिव है। कौन सा है? निगेटिव है। जैसे कार से लखनऊ मत जाओ, तो इसमें सबसे पहले हमको डू नॉट का प्रयोग करना है या डोंट का लगाना है। तो डोंट लिख दो, डोंट लिख दिए। फिर अब वर्ब आना है, तो वर्ब इसमें क्या है? जाओ। तो जाओ की गो, जाओ की गो। फिर
अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो लखनऊ, तो गो टू लखनऊ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। गो टू लखनऊ ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अदर वर्ड क्या बचा, कार से, तो बाई कार, बाई कार, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखो फिर समझो, पहले हमको क्या करना है, डोंट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और इसका सेंस किससे निकलता है, तो मत से निकलता है। सेंस किससे निकलता है, मत से निकलता है। जैसे कार से लखनऊ मत जाओ, कार से लखनऊ मत जाओ, तो डोंट गो टू लखनऊ बाई कार। पहले डोंट लिखा है तो डोंट लिख दो, फिर वर्ब, तो जाना वर्ब है तो गो, फिर ऑब्जेक्ट टू लखनऊ, फिर अदर वर्ड कार से, तो बाई कार। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर अगला देखो, अगला आता है प्लीज वाला। प्लीज वाले देखो, जैसे प्लीज का सेंस निकलता है हमारा कृपया से। प्लीज का मतलब होता है कृपया, जिसमें विनती की, निवेदन किया जाता है या विनती की जाती है, कृपया। देखो इसमें भी दो टाइप होते हैं, प्लीज वाले में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। अफर्मेटिव में देखो सबसे पहले प्लीज लिखना है, सबसे पहले प्लीज लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सबसे पहले प्लीज लिखो, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे आप इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे कृपया, कृपया दरवाजा बंद करो, कृपया दरवाजा बंद करो, कृपया दरवाजा बंद करो। तो कृपया के सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्लीज, तो प्लीज लिख दो, प्लीज, प्लीज। फिर बंद करना की शट या क्लोज लगा सकते हो, शट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, दरवाजा, तो द डोर, प्लीज शट द डोर। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। जैसे कृपया दरवाजा बंद करो, तो प्लीज सबसे पहले लगाना है, तो प्लीज। फिर वर्ब क्या है, बंद करना, तो बंद करना कि शट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, दरवाजा, तो शट द डोर। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर इसी में आता है निगेटिव। निगेटिव जिसका सेंस किससे निकलता है, मत से। अभी ऊपर बताए हैं निगेटिव का सेंस किससे निकलता है, मत से। निगेटिव का सेंस किससे निकलता है, मत से। तो इसमें सबसे पहले हमको प्लीज लगाना है, जो प्लीज, कृपया के लिए प्लीज लगा दो। फिर डोंट जोड़ना है, मत के लिए डोंट लगाना है। फिर वर्ब, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये करना है। सबसे पहले प्लीज जोड़ना है, फिर डोंट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, इतना करना है। जैसे देखो एग्जाम्पल के जरिए, जैसे कृपया धूप में, कृपया धूप में मत बैठिए, कृपया धूप में मत बैठिए, कृपया धूप में मत बैठिए। तो कृपया के पहले हम क्या जोड़ेंगे, प्लीज, तो प्लीज लगा दो इसमें, सबसे पहले प्लीज जोड़ दो। फिर मत के लिए हम इसमें क्या जोड़ा है, डोंट, तो डोंट को जोड़ दो, डोंट जोड़ दिए। फिर बैठना वर्ब है, तो बैठना की सीट। और इसमें देखो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, इसमें क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फिर अदर वर्ड क्या है, धूप में, तो इन द सनशाइन, इन द सनशाइन ये अदर वर्ड है, तो इसको अदर वर्ड लिख दो, इन द सनशाइन। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। इससे सबसे पहले प्लीज लिखना है कृपया के लिए, फिर मत के लिए डोंट लगाना है, तो डोंट लिख दो। फिर वर्ब लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, बैठना, तो बैठना की सीट। फिर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो उसको छोड़ दो। फिर अदर वर्ड धूप में,
धूप में कि इन द सनशाइन। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर आगे देखो, फिर आता है लेट। फिर लेट का सेंस निकलता है दो से। लेट का सेंस किससे निकलता है? दो से। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। अफर्मेटिव फिर निगेटिव। देखो अफर्मेटिव में सबसे पहले लेट लगाना है, सबसे पहले लेट लगाना है, फिर उसके साथ जो ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब लिखने हैं, फिर अदर वर्ड। देखो सबसे पहले इसमें लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखने हैं, फिर अदर वर्ड लिखना है। ये इतना करना है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझो, जैसे मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। तो दो के लिए हम लेट लगा दिए, तो लेट, दो के लिए लेट। फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मुझे, तो मुझे की मी, मुझे की मी। फिर वर्ब क्या है? सोना, तो सोना की स्लीप, सोना की स्लीप। फिर अदर वर्ड है नहीं, उसको छोड़ दूँ। देखो दो के लिए सबसे पहले लेट लगाना है, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा मुझे, तो मुझे की मी। फिर वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है? सोने की स्लीप। अदर वर्ड इसमें है नहीं, उसको छोड़ दूँ। फिर आगे देखो, फिर आता है इसी का पार्ट निगेटिव। इसी का पार्ट आता है निगेटिव। निगेटिव में देखो पहले डोंट लिखना है, पहले क्या करना है? डोंट लिखना है, फिर उसके बाद लेट लगाना है, डोंट के बाद लेट जोड़ देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेट के बाद यहाँ भी ऑब्जेक्ट था तो इसमें भी ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट लिख दो। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब लिख दो। फिर अदर वर्ड लिखना है, अदर वर्ड लिख दो। फिर अदर वर्ड लिखना है, अदर वर्ड लिखा है तो अदर वर्ड लिख दो। देखो पहले सेंस डोंट का किससे निकलता है? मत से निकलता है। जैसे उन्हें जाने मत दो, उन्हें जाने मत दो, तो उन्हें जाने मत दो। तो देखो पहले क्या हमको करना है? डोंट लगाना है, मत की डोंट लिखना है, तो डोंट लिख दो, डोंट लिख दिए। फिर अब लेट जोड़ना है, तो लेट को जोड़ दो, डोंट लेट। फिर अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? उन्हें, तो उन्हें की देम, उन्हें की देम। फिर अब वर्ब क्या बची है? जाना, तो जाना की गो, जाना की गो। अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो यहीं पे फुल स्टॉप लगा दूँ। देखो सबसे पहले डोंट लिखना है मत के लिए, तो डोंट लिख दो। फिर लेट जोड़ना है, तो लेट को जोड़ दो, लेट को जोड़ दो। फिर ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? उन्हें, तो उन्हें की देम, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। फिर वर्ब क्या है? तो वर्ब इसमें जाना है, तो जाना की गो। इस प्रकार इसको बनाएंगे। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा लेट अस। लेट अस का मतलब होता है आओ या फिर चलो। लेट अस का मतलब क्या होता है? आओ फिर या फिर चलो। देखो इसमें क्या करना है? इसमें आओ या चलो के लिए हम सबसे पहले लेट अस का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? लेट अस का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अदर वर्ड। ये इतना करना। सबसे पहले लेट्स, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे आओ अब क्रिकेट खेलें, आओ अब क्रिकेट खेलें, आओ अब क्रिकेट खेलें। तो आओ के लिए लेट अस का प्रयोग कर दो, आओ के लिए लेट अस का प्रयोग कर दो। फिर वर्ब इसमें क्या है? खेलना, खेलना की प्ले, तो प्ले लिख दो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो क्रिकेट की क्रिकेट लिख दो। फिर अब अदर वर्ड क्या बचा? अब की, तो नाउ, अब की नाउ लिख दो। तो लेट अस प्ले क्रिकेट नाउ, तो आओ अब क्रिकेट खेलें। इस प्रकार इसको हम
बनाएंगे। सबसे पहले लेट अस का प्रयोग करना, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अदर वर्ड का। जैसे दूसरा देखूं, जैसे चलो आगरा चलें, चलो आगरा चलें। तो देखो चलो के लिए हम लेट अस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आओ या फिर चलो आ जाए तो वहाँ पे क्या भी यूज करेंगे, लेट अस। तो लेट अस का यूज कर दो, लेट अस चलो के लिए। फिर वर्ब आती है, तो वर्ब इसमें क्या है, चलना। चलना की मो लिख दो या फिर गो, जाना की गो लिख दो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा, तो टू आगरा, टू आगरा। तो लेट अस गो टू आगरा, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। देखो तो सबसे पहले लेट अस का प्रयोग करना है, फिर वर्ब, तो वर्ब इसमें गो है, चलना है चलो की तो गो, फिर ऑब्जेक्ट आगरा की तो टू आगरा। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।